दोस्तों हमारे देश के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बहुत तेज स्पीड से बढ़ती हुई जा रही है। गोल्ड के प्राइस कितने भी अप होते जा रहे हैं, परंतु उसके साथ डिमांड है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और डिमांड जो है लगातार गोल्ड ज्वेलरी की बढ़ती ही जा रही है। हम इस सेक्टर के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर में से कौन आगे बढ़ रहा है तेज स्पीड से। तो इस सेक्टर के अंदर हम पाते हैं कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइटन, पीएन गाडगिल, कल्याण ज्वेलर्स, सैनको, मालाबार गोल्ड, ये जितने भी कंपनी स्टाइल में ये जो कंपनीज वर्क कर रही है ज्वेलरी की, ये बहुत तेज स्पीड से अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अपना शेयर जो है वो लेते हुए जा रही है और लगातार इनका ग्रोथ भी बहुत तेज है, और जो कि हम इनके शेयर के प्राइस में भी देख सकते हैं। तो इन कंपनियों के जितने भी रिटेल शोरूम है, इन कंपनियों के पूरे हमारे देश भर में और दुनिया के कुछ अलग अलग पार्ट्स में भी शोरूम्स है। तो उन शोरूम्स के अंदर जो जितनी ज्वेलरी होती है, वो सारी की सारी ज्वेलरी इन कंपनीज की बनाई हुई नहीं होती खुद की। तो ये काफ़ी सारी ज्वेलरी क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं और किसी दूसरी पार्टी से बनवाना पसंद करते हैं। ये उनको अपना डिज़ाइन देते हैं या कोई डिमांड अपनी रखते हैं, जिसके आधार पर दूसरा प्लेयर जो है वो इनको ज्वेलरी बना करके दे देता है। ऐसा ही आज हम एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनका यही काम है, जिनका काम गोल्ड को पिघलाना, डिज़ाइन बनाना और लाइट वेट और एक सुंदर सी ज्वेलरी को तैयार करके इनको दे देना है। इस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जो हमने इसके बारे में चर्चा करी है कि ये एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेयर है, बी टू बी प्लेयर है। तो बी टू बी प्लेयर अक्सर हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि उसके अंदर मार्जिन की कमी है, ठीक है। और कहीं बल्क में अगर हमारा कोई भी अगर वो सप्लाई कर रहे हैं माल, तो हमें इस बात का भी खतरा रहता है कि कहीं उनकी पेमेंट ना अटक जाए। तो उसके अंदर कई नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इस कंपनी को ज़्यादा पहले इतना लाइक नहीं करते। हालांकि कंपनी के अंदर बहुत तेज स्पीड से ग्रोथ रही है, क्योंकि ज्वेलरी में ही ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, तो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही है। सारी चीज़ें कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करी है। पर मैं इस कंपनी को देखने के लिए शुरुआत में इस कंपनी को देखना नहीं चाहता था, परंतु इस कंपनी को देखने के लिए मैं बाद में आकर्षित इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ने 2-3 बातें ऐसी बोली जिसने मुझे काफी इंप्रेस किया। इस कंपनी ने क्या बोला? इस कंपनी ने बोला, प्रमोटर्स ने, कि अब से हम सैलरी नहीं लेंगे। प्रमोटर ने कहा कि FY27 से FY26 तक हमने जो सैलरी उठाई सो उठाई, अब FY27 से हम कोई भी सैलरी नहीं उठाएंगे। हम जितनी भी अपनी रिनमरेशन कमाएंगे वो हम एज ए डिविडेंड हम कंपनी से हम ले लेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये पूरा ये दर्शाता है कि प्रमोटर का अब अपनी कंपनी के अंदर पूरा भरोसा है और ये नहीं चाहते कि इस कंपनी से पैसे निकल के बाहर आए, और ये डिविडेंड के तौर पर ही कंपनी से जो इनकम आएगी उसको ये लेने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज जो इन्होंने बहुत बढ़िया बोली, जो कि क्वालिटी बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि B2B कंपनी के अंदर एक क्वालिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समझते हो, क्योंकि कई बार जो दिखता है बैलेंस शीट में वो चीजें एक्चुअल में नहीं होती। तो इन्होंने क्या प्रयास किया, इन्होंने ये कहा कि हम जो अपनी ऑडिट है, हमारी जो बैलेंस शीट की जो ऑडिट है, जो फाइनेंशियल्स की ऑडिट है, उसके लिए हम एक इंटरनेशनल फर्म को हायर करने के लिए जा रहे हैं। एक BDO के नाम से एक इंटरनेशनल फर्म है, वो इन लोगों ने ऑन बोर्ड करी है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। सबसे मेन पॉइंट इसका आप यही मान के चलिए, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल जब ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर आते हैं तो वो बैलेंस शीट को प्रॉपरली चेक करते हैं, कंजर्वेटिव ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाने का काम करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जो कि इस कंपनी के ऊपर हमारे फेथ को बढ़ाते हैं। और सेकंड चीज मैंने इनकी चेक करी कि जैसे अगर क्रेडिट रेटिंग, अगर कोई भी कंपनी, अगर हम स्मॉल साइज की अगर देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्रेडिट रेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्रेडिट रेटिंग जैसे कंपनी क्राइसिल से भी लेती है, इंडिया की भी और भी कई फर्म्स है जो कि इन कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग देती है। मैंने देखा कि इस साल इनकी क्रेडिट रेटिंग जो थी वो इंड A- से लेकर के इंड A स्टेबल हुई है। तो इसका मतलब क्रेडिट रेटिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है इनके। तो ये भी इनका एक क्वालिटेटिव मेजर है। अब इस कंपनी की क्या है कि अब हमें पता है कि ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ इतनी है कि इसके अंदर रिवेन्यू के अंदर और प्रॉफिट के अंदर अगर हम पिछले 3 सालों की अगर ग्रोथ देखेंगे तो बहुत बार 60 से 100%, 60 to 100% के बीच में रही है, जो कि अपने आप में ट्रमेंडस है। सिर्फ हमको चेक करनी थी इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी, या फिर ये चीज
इसके ऊपर फेथ कैसे बैठे। तो ये सब पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेरा इस कंपनी के ऊपर फेथ रहा। अब कोई भी कंपनी अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो उस कंपनी के बारे में मैं इनिशियल उसकी थोड़ी सी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, कॉन कॉल और पीपीटी, ये सब चीजें अच्छे से रीड करके ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो FY30 की मैंने इनकी गाइडेंस पढ़ी कि FY30 के लिए ये कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है। FY30 के लिए कंपनी की जो गाइडेंस है वो काफी अच्छी है। ये बोल रही है कि हम रिवेन्यू को बढ़ा करके यहाँ से 18 से 19 हजार करोड़ कर देंगे। पैट का मार्जिन जो है ये 5.25% कर देंगे। ROE को 27% कर देंगे। CFO डिवाइड बाय पैट को ये 20% कर देंगे। मतलब कैश फ्लो जो डिवाइड बाय पैट है सॉरी, उसको ये 20% करने की कोशिश करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि जो हम एडवांस गोल्ड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनको कोई भी ज्वेलरी बना के देनी है तो क्या करते हैं, ये उस पार्टी से एडवांस ज्वेलरी, एडवांस गोल्ड की डिमांड करते हैं कि तुम हमें गोल्ड दे दो, हम उसको बना करके, हम उसको आपको ज्वेलरी बना करके दे देंगे। उससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल के अंदर काफी हेल्प हो जाती है। तो अगर एडवांस जो गोल्ड ये दे रहे हैं, अगर उसको ये 30% तक पहुंचा देते हैं वॉल्यूम के अंदर, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस रहेगी कंपनी के लिए। और साथ में क्या पॉइंट है इसके पीछे, आजकल के टाइम आप देख रहे हो गोल्ड बहुत तेजी से नीचे आया है। आई थिंक अबाउट 25% गवर्नमेंट 25% नीचे आ गया गोल्ड अपने हाई प्राइजेस से। तो इसके कारण क्या है कि जैसे स्काई गोल्ड जैसे जो B2B प्लेयर है, इनका जो रॉ मटेरियल है वो गोल्ड है। तो जब रॉ मटेरियल की कीमत इनके लिए घट गई है, गोल्ड की कीमत घट गई है, तो ऑब्वियस बात है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना, उसके भी मुझे इंप्रूवमेंट होने के आगे जाके चांस दिख रहे हैं। डिमांड में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सप्लाई की दिक्कत है। और इनके जो क्लाइंट है बहुत जो बड़े रिनोन्ड हमारे रिटेलर्स है, फॉर एग्जांपल टाइटन्स ने भी दमास के लिए इनको एनरोल किया है, जो कि दुबई में इनका एक शोरूम है टाइटन का दमास, उसके लिए इनको एनरोल किया है। साथ में PN गाडगिल, सेनको, कल्याण ज्वेलर्स, ये सभी अच्छे प्लेयर जो है इसके क्लाइंट है। तो हमें ये कंपनी जो है काफी पसंद आ रही है। इस कंपनी के बारे में हमने बेस में पूरी जानकारी ले ली है। अभी थोड़े दिनों में इनके Q1 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम उस वक्त इस कंपनी को दोबारा देखेंगे और कुछ भी जो अपडेट होगा वो आपके सामने देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।